तो दोस्तों ये है 2021 का सबसे ज्यादा यूनिक फोन। इसका नाम है सैमसंग S21 अल्ट्रा 5G। जी हाँ 5G। लेकिन आप लोग बोलोगे सक्षम क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि तू ये फोन 2023 में बता रहा है। अरे रुको जरा सब्र करो, सब बताता हूँ। 2023 भले ही आ चुका लेकिन 2023 में भी ये फोन ज्यादा ट्रेंडिंग में है। S23 अल्ट्रा से भी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। समझ रहे हो क्यों? अरे भाई कैशिफाई OLX में इसका रेट चेक करो, दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा। तुम्हें लगेगा ही नहीं भाई ये 3 साल पुराना फोन है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको इस फोन में क्या कुछ मिलता है और क्या माल मसाला मिलता है, क्या कुछ आप छेड़खानी कर सकते हो इस फोन के साथ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, 2023 वाला जो सैमसंग S23 अल्ट्रा है ना, ये पूरी टक्कर देता है भाई उस फोन को। ट्रस्ट मी नहीं करना ट्रस्ट, पूरी वीडियो देखो फिर ट्रस्ट कर लोगे, सब्सक्राइब भी कर दोगे। क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम ठाकुर, आप लोग देख रहे हैं टेक यूनिटी। एंड फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स गो। इसका जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है भाई इसका जो कैमरा है। अब कैमरे के बारे में भाई मैं अभी बात नहीं करना चाहता, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम छोड़ के चलोगे वीडियो, फिर मेरे घर में पनीर नहीं बनना, इसलिए प्लीज एंड में बताऊंगा, बट बताऊंगा जरूर। जो दूसरा मेन हाईलाइट है वो है भाई इसकी डिस्प्ले। अब डिस्प्ले भाई आपको 6.8 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो इसमें आप मतलब घड़ी वगैरह जो एमोलेड के जो सारे फीचर्स होते हैं ना वो भी है। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि आपका मैं कह सकता हूँ एक दिन चला लेगी, लेकिन अगर आप ज्यादा घुसे रहोगे फोन के अंदर फिर एक दिन मुश्किल है भाई, आधा दिन चल सकती है। इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड मिल जाता है, एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिलता है। अब एंड्रॉइड 14 इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, बट 2023 में भाई एंड्रॉइड 13 ही आजकल बेस्ट चल रहा है। और इसमें भाई आपको जो सैमसंग के 5 साल के अपडेट होते हैं वो भी मिलते हैं। अब सैमसंग का जो लेटेस्ट अपडेट है वो है 5.01 UI, तो वो भी आपको इसमें मिलता है। इसमें आपको भाई एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ साथ गोरिल्ला ग्लास विक्टस का भी सपोर्ट मिल जाता है, दोनों तरफ, मतलब बैक साइड भी आपको मिल जाता है और फ्रंट साइड भी आपको मिलेगा। 2 सिम का सपोर्ट मिलता है और ई सिम मिलता है आपको, और IP68 की बॉर्डर प्रोटेक्शन मिल जाती है। डस्ट रेजिस्टेंट भी ये है। अगर आपको इस बजट में गेमिंग करनी है तो वैसे तो ये सीरीज जो होती है सैमसंग की फोटोग्राफी के लिए ज्यादा मशहूर है, लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो Exynos 2100 का इसमें प्रोसेसर डाला गया, जो कि सपोर्ट कर देता है काफी सारी गेमें, इन फ्यूचर करेगा भी, बट ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप ज्यादा खेलोगे, ज्यादा घंटों तक खेलोगे तो हीट अप हो जाता है। जब ये फोन लॉन्च हुआ था सैमसंग की तरफ से, कुछ फीचर्स हटा दिए थे। वो कहते हैं ना जब आपको कुछ पाना होता है तो कुछ खोना भी होता है, एंड वो आपको खोना पड़ रहा है। वो 3.5mm जैक अभी भी मिलता है, बजट कुछ स्मार्टफोन्स में अभी भी आता है, लेकिन इसमें जब आप स्विच करोगे या फ्लैगशिप लेवल पे आप स्विच करोगे, कोई भी स्मार्टफोन हो जाए चाहे वो, उसमें भाई आपको 3.5mm जैक नहीं मिलेगा। अब इसमें भाई आपको 5G बैंड 13 5G बैंड मिल जाता है। 5G बैंड जिन लोगों को नहीं पता, मैं एक बार बता देता हूँ, ध्यान से समझ लेना। जैसे जितने ज्यादा 5G बैंड होएंगे ना आपके फोन में, उतना ज्यादा भाई कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगी। कहने का मतलब है जैसे एयरटेल होते हैं, जियो वगैरह होते हैं, जितने BSNL के नेटवर्क्स वगैरह होते हैं, जितने ज्यादा 5G बैंड्स होंगे उतने ज्यादा वो कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग रहेगी आपके मतलब फोन के अंदर। अभी बजट सीरीज में आपको जैसे 2-3 5G बैंड्स मिलते हैं। अब वो इतना रेकमेंड नहीं होता 5G की तरफ, लेकिन आप अगर 5G लेवल पे जाना चाहते हो तो वो एंट्री के लिए मैं कह सकता हूँ कि होता है। बजट में आपको फिंगरप्रिंट तो ऑफकोर्स मिलता ही है, लेकिन अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, बहुत एडवांस्ड है ये। अब देखो आपने जिंदगी में सुना होगा एप्पल इकोसिस्टम, अब सुन लो सैमसंग का इकोसिस्टम कितना तगड़ा है। वैसे दोनों भाई कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन जिनके पास सैमसंग के डिवाइसेस है उनके लिए बहुत अच्छा है। मान लो अगर आपके पास सैमसंग की कोई डिस्प्ले पड़ी है, मॉनिटर पड़ा है या फिर टीवी पड़ा है, आप अपने फोन को सीधा मिरर कर सकते हो भाई, मतलब वायरलेसली मिरर कर सकते हो, और वो इतना स्मूथ होता है प्लेबैक, मतलब पूछो मत। अब जैसे कि मैंने आपको बैटरी के बारे में पहले ही बता दिया था, बैटरी इसमें भाई 5000 mAh आपको मिलती है, और चार्जर आपको डब्बे के साथ नहीं मिलता, भूल ही जाओ, नहीं मिलेगा, आपको अलग से लेना पड़ेगा। और 25 वोल्ट तक सपोर्टेड होता है वो चार्जर। अगर आपको वायरलेस चार्जिंग करनी है तो 15 वोल्ट तक सपोर्टेड है, और अगर आपको रिवर्स चार्जिंग करनी है, सपोज कोई वायरलेस वाला फोन पड़ा है उसके साथ आपको चार्जिंग करनी है, उसके पीछे ऐसे रख के चार्जिंग करनी है, वाओ। अब जैसे कि ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, अगर मेरे को ऐसे करना है तो 4.5 वोल्ट की सपोर्ट करे। अब अगर मैं कैमरे की बात करूं, कैमरे इसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कैमरे भरे गए हैं यार इसमें, मतलब लिटरली आपको 1 2 3 4 5 कैमरे मिल जाते हैं, एंड 5 कैमरे तगड़े हैं। सबसे पहले तो मेन जो कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है। 10 मेगापिक्सल का आपको पेरिस्कोप लेंस मिल जाता है, 10 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो मिल जाता है, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है LED फ्लैश के साथ और ऑटो HDR अनेबल के साथ। अब देखो काफी लोग ना इसको वीडियोग्राफी के लिए बहुत ज्यादा लेते हैं, मतलब लोग इस पे ही वीडियो बनाते हैं यार, क्रिएटर जितने भी हो गए बड़े बड़े,
वो उन्होंने कभी ना कभी इस्तेमाल किया ही होगा वीडियोग्राफी के लिए। इसमें भाई आप 8K सपोर्ट कर सकते हो, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है 24 FPS के साथ में। 4K तो 30-60 FPS दोनों में चल पड़ेगा, और 720 बताने का कोई फायदा नहीं। आजकल आप खुद भाई 1080p में वीडियो देख रहे हो ना। ऐसा तो नहीं भाई मैं 1080p में शूट कर रहा हूँ, एडिट भी 1080p में कर रहा हूँ, अपलोड भी 1080p में कर रहा हूँ, 480p पे देख रहे हो यार तुम लोग। फटाफट स्विच करो 1080p में। भाई 4K 4K में शूट हो रही है। 4K में करो यार। अगर मैं सेल्फी कैमरे के बारे में बात करूँ, 40 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है। एंड भाई उस टाइम में जब ये आया था ना, 40 मेगापिक्सल कोई भी नहीं दे पाता था यार, मतलब इवन आईफोन नहीं दे पाता था 40 मेगापिक्सल। तो क्या बात करूं यार। और इसमें ऐसे ऐसे कैमरा मोड्स है ना, मैं आपको अभी बी-रोल्स में दिखाऊंगा। ऐसे ऐसे कैमरा मोड्स है, आप यकीन नहीं करोगे ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं कभी जिंदगी में। अब जैसे कि मैं कैमरा मोड्स के बारे में बात कर रहा, कैमरा मोड्स आपको बहुत नेक्स्ट लेवल मिलता है। जैसे कि रो तो आपको सभी में मिलता है, प्रो भी आपको सभी में मिलता है। प्रो वीडियो अलग से है, एंड जो सिंगल टेक एंड नाइट फूड के लिए अलग, मतलब होता है ना स्नैपचैटर्स, वो उनके लिए होते हैं। एंड जो पैनारोमा है वो तो आपको मिलता है, ऑब्वियसली है। एंड सुपर स्लोमो मोशन मिलता है आपको, स्लो मोशन भी मिलता है, हाइपर लैप्स में मिलता है। पोर्ट्रेट वीडियो का बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये क्या करता है, वीडियो को जो है ना वो पोर्ट्रेट कर देता है, मतलब पूरी सिनेमैटिक लुक दे देता है। जैसे आईफोन्स में होता है ना सिनेमैटिक वीडियो, वैसे ही। तो गाइस ये है पोर्ट्रेट वीडियो, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सारा हो चुका है ब्लर, और सब्जेक्ट हो चुका है क्लियर। अब जैसे कि मैं सब्जेक्ट हूं तो वो हो चुका है क्लियर। अब इसमें एक और फीचर है, वो है ग्लिच मोड। देखिए बढ़िया। बाकी आपको डायरेक्टर्स व्यू भी मिल जाता है। डायरेक्टर व्यू में बेसिकली क्या होता है, आपका जो अगर आप सेल्फी कैमरे से वीडियो बना रहे हो तो आपका सेल्फी कैमरा भी आएगा, लेकिन साथ ही साथ आपका अगले वाला कैमरा भी आएगा, जो मतलब बैक कैमरे से शूट करे तो एकदम मतलब डायरेक्टर वाला मोड हो जाता है वो अनेबल। इसमें ना 3 जूम मोड्स भी है, मतलब 3 में ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो इतना आप जूम कर सकते हो डायरेक्टर व्यूज में, जहाँ पे आपकी भी शक्ल दिखेगी और जो सामने आप दिखाना चाहते हो। ये तो आपने देख लिया सारी सच्चाई है S21 अल्ट्रा के बारे में। मैंने सब कुछ आपको बता दिया, जो एक्सप्लेनेबल करना चाहिए था वो मैंने आपको सब बता दिया। अब मोस्ट मैटर करता है जो काम, वो है भाई 2023 में क्या इसको लेना चाहिए, बताओ भाई। हाँ ऑब्वियसली लेना चाहिए। तो भाई ये आपको ना ऑफलाइन प्राइस में, वैसे तो इसका अगर आप ऑफलाइन रेट पूछने जाओगे ये 30, 35, 40 तक का भी आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। लेकिन कैशिफाई में अगर आप जाओगे, कैशिफाई पे सेल करोगे, या इवन कैशिफाई के अगर आप ऑफलाइन स्टोर्स में भी जाओगे, वहां पे भी आपको 27 या 30 हज़ार तक रेट लगाया जाएगा। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 साल पुराना फ़ोन है। एंड 3 साल फ़ोन की भाई प्राइस घटते रहते हैं, जैसे जैसे साल बढ़ता रहता है प्राइस घटते रहते हैं। एंड वही बस सिस्टम है। बाकी 2023 में अगर मैं कहूँ तो उम्मीद से भाई बहुत अच्छा बन के आया है फ़ोन, तो ऐसे बहुत बढ़िया फ़ोन है। एंड 2023 में अगर मेरे पास इतने पैसे हो, जो कि ऑफ कोर्स नहीं है, इतना बेहोत है नहीं, लेकिन अगर है तो इसको मैं कंसीडर करूँगा। S23 में भाई आपको चेंजेस काफ़ी सारे मिलते हैं, मतलब 200 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है उसमें, लेकिन मेरे को लगता नहीं यार इतना वर्थ इट है, क्योंकि 108 मेगापिक्सल का आपको इसमें मिलता है यार, ठीक है। अब जैसे कि आईफोन्स में अगर आप बात करूँ, पहले आपको 12 मेगापिक्सल मिलता था, अब आपको 48 मेगापिक्सल मिल रहा है। फर्क कुछ भी नहीं है दोनों में, फर्क बस ये कि शार्पनेस आपको ज्यादा मिल जाती है 48 मेगापिक्सल में। तो वही बस कहूंगा 200 मेगापिक्सल में भी वही सिस्टम है। बाकी ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो ऐसे तो नहीं होता है। छोटी सी वीडियो होगी, पता नहीं एडिट करने के बाद ही पता लगेगा। बाकी वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।